उस दिन खरी आजादी, उस दिन खरी सही में अपनी स्वतंत्रता अपने देश को मिलेगी, तब तक जो है इस देश के सभी लोग गुलाम हैं। यहाँ के जो भी सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, वो गुलाम है, इस देश के गुलाम। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में गुलाम काम करते थे, वैसे यहाँ के जो है गवर्नमेंट सर्वेंट गुलाम है। या भारत के लोग अपने लोगों का शोषण करने के लिए जो है ना, वो गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। यहाँ के बहुत सारे ऑफिसर लोग भी होंगे ना, वो भी यहाँ के भारत में गुलाम हैं। अगर ये गुलामी नहीं है तो आज स्पष्ट करता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे लोग ही काम करते थे और हमारे ही लोगों के ऊपर में कोड़े लगाते थे। जो क्रांति करने के लिए भी निकलते थे, उनके ऊपर में भी कोड़े लगाने के काम उसी भारतीय लोग करते थे, क्योंकि वो गुलाम थे दूसरों के। मित्रों, यहाँ के भी लोग वही सिस्टम से जो है जुड़े हुए हैं और वही सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन इस सिस्टम से जो है ना आप काम न करते हुए देश के लिए काम करना शुरू करोगे, तब देश में खरी आजादी शुरू होगी। तो शुरू करो कि हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम दूसरों के जो है ना हाथ के क्या बोलते पपेट्स नहीं बनेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। हम अपने अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और अपने देश को आजाद करेंगे। तो आज आजादी की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश आज भी गुलाम है। जिस दिन यहाँ की जो व्यवस्था है, दो ही पक्ष जो चुन के आते हैं हमारे देश में, लेकिन तीसरा पर्याय नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं भेजते हैं उन लोगों को जो खेत खलियान लोगों के जो है प्रश्न है वो वहां पे मान सकेंगे, जो सत्य के आधार पर लड़ेंगे, उनको क्यों नहीं भेजते हैं और क्यों नहीं जाने देते हैं? उनके रास्ते क्यों बंद किया जाता है? चाल है, क्योंकि हम अपने वोटिंग, उनको पता है कि इनको गुमराह कैसे किया जाए। ये प्राइवेटीकरण फंडा क्या है? क्यों चुपचाप है हमारे देश के लोग? क्यों प्राइवेटीकरण की जरूरत है? प्राइवेटीकरण क्या है? ये प्राइवेटीकरण जो है ना, आज भी हमको वंचित रखने का काम हो रहा है। मित्रों, ये वंचित जो है ना, आपको वंचित क्यों रखना चाहते हैं और आपको जो है ना स्कूलें क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर होशियार बनोगे ना तो क्रांति करेंगे, आप जो है ना अपना हक पूछेंगे, अधिकार पूछेंगे। इसीलिए आप पढ़ना नहीं चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वो अपने सिस्टम में जाके उनसे जो है हाथ मिला लेते हैं या उनके लिए काम करते हैं। मित्रों, कुछ बोल नहीं पाते हैं, मुंह बंद हो जाता है क्योंकि पेमेंट मिलता है। लेकिन जिस देश में हम जो है पैदा होते हैं, उस खेत खलियान लोग जो है धूप में, ठंडी में, बारिश में काम करके जो है जो प्रोड्यूस करता है, जो ग्रेन्स जो है ना, धान्य जो प्रोड्यूस करता है, वो कहां से आता है? उसका भी विचार इस देश के लोगों ने करना चाहिए कि हम किसके भरोसे जिंदा है। मित्रों, आज हमें विचार करने की जरूरत है कि हम लोग अपने देश को आजाद करने के लिए आप अपना कार्यभाग निभाना चाहते हो कि गुलाम जैसे मरना चाहते हो? आज सवाल है सभी भारतीयों को। नहीं तो घर में जाने के बाद में अपने बच्चों के हाथ में जो है ना आप बिरसा मुंडा दीजिए। आप जो अपने बच्चों को क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत करिए और क्रांति में शामिल करने के लिए उनको भेजो। जरूरत है आज हमारे देश को, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति, घटिया राजनीति चल रही है, इनको अगर हटाना है तो एक और लड़ाई आजादी की लड़नी पड़ेगी और वो होनी चाहिए, तभी बदल दिखेगा। सिविल वार, जरूरत है आज सिविल वार की। अरे हमें पाकिस्तान और ये चाइना जो है, ये फौज जो है, ये शत्रु हमें दिखते हैं, लेकिन उससे भी भयानक शत्रु हमारे देश के अंदर में है, जो देश को खोखला बना रहे हैं। ये हमें जो है ना, इस खोखला बनाने वाले पहले गद्दार लोगों को पहले यहां से हटाना पड़ेगा। और पहले अपन कितने स्वाभिमानी हैं, अपन बेचेंगे नहीं, खुद को नहीं बेचेंगे, ये पहले ठान लीजिए। मित्रों, हमारा मकसद है कि आप सही लोगों को संसद में जाने दीजिए। जो भी अमीर लोग हैं उनको चुन के मत दो, क्योंकि उनको जो है ना कोई दया वया नहीं आती है। उनको सिर्फ पैसे की
जो है ना उनके लालच रहता है। मित्रों, उन लोगों को भेजो जिनका चारित्र्य सही है, उन लोगों को भेजो जो अपने मानवता के बारे में उनको लगता है कि नहीं, मैंने अपने देश के लिए, अपने मानव लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे लोगों को संसद में भेजो। यही एक तरीका है। लेकिन ये जो पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, 75 साल में हमारा देश कहां से कहां जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने देश में नहीं हो रहा है। जो सही चीजें हैं उसको नहीं करना चाहते हैं। ये आपको चमक धमक दिख रही है, इसकी क्वालिटी क्या है? ये चमक धमक बोले तो गट्टू लगाए और ये सीमेंट के रोड बनाए, विकास हो गया नहीं। इसमें क्वालिटी कितनी है उसका ऑडिट होना चाहिए पहले। वैसा जो है ना, हमारे देश में किस चीज की जरूरत है? आरोग्य व्यवस्था की। अरे धज्जियां उड़ा दिए पूरे जो है, एक भी मेडिकल सही ढंग के इक्विपमेंट्स नहीं है। हमारे आरोग्य की जो है निगाह रखने के लिए सही इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन मंदिरों बांधने के लिए, स्टेच्यू बांधने के लिए करोड़ों रुपए से हमारा पैसा खर्चा किया जा रहा है। कौन पूछेगा सवाल ये? हमारी तो ताकत नहीं है। क्यों नहीं ताकत है? क्योंकि हमने जो है ना, हमारे घर में हमारी व्यवस्था बराबर है, लेकिन सामने वाली पीढ़ी के क्या होगा उसका कोई हम सूझबूझ नहीं रख रहे हैं। सामने का क्या दिखना है? होगा बराबर, हमारे 2-3 प्लॉट है, उसमें 2-3 पीढ़ियां चली जाएंगी, बाद में क्या? मित्रों, ये सिर्फ जो है भारत देश की बात नहीं है, ये पृथ्वी ग्रह की भी बात है। जब तक यहाँ की शासन व्यवस्था ये मानवता के बारे में नहीं सोच सकती है, तो पृथ्वी ग्रह के बारे में